विधानसभा क्षेत्र का आभार यात्रा था और अभी हम कतरासगढ़ के कतरास बाजार में हैं और हजारों की तादाद में अभी भी मैं थोड़ा विलम्ब से आया। आदरणीय डुलू बाबू जो हमारे सांसद हैं, नवनिर्वाचित होकर पहली बार अपने घर में भी आए, तो संयुक्त रूप से ये पूरा अभियान को आज हम लोग ने किया। मैं आभार व्यक्त किया, जनसाधारण का आभार जिन्होंने जो प्यार स्नेह देने का काम किया और एनडीए की गवर्नमेंट बनाने में अपनी भूमिका रखी। मैंने अपने जवाबदेही को भी स्वीकार किया कि आने वाले समय में चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली, हमें इस प्रदेश और लोगों के हित में खुद को समर्पित करते हुए नए सिरे से नई ताकत नई ऊर्जा के साथ फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आभार यात्रा का आपने किया, अभी वर्तमान में जो सांसद है वही अभी मंच में नहीं, वो आके यहाँ से चले गए। सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते, उनकी अभी रामगढ़ में हमारा कार्यक्रम चलना है। 26 तारीख से हमारे सभी जगह चूल्हा प्रमुख सम्मेलन होने हैं, तो उनको 3 जगह विधानसभा का दायित्व दिया हुआ है, उस दायित्व को निभाएंगे। ये यात्रा क्या लगता है, विधानसभा की तैयारी है? ये बिल्कुल से लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, लेकिन लोगों को सचेत और तैयार करते भी जाएंगे, क्योंकि 4 महीना 100 दिन 120 दिन के बाद ही अगली तैयारी फिर करनी है। क्या लगता है विधानसभा में कितना? कई फैक्टर रहेंगे, केवल एक नहीं, कई फैक्टर आएंगे। जब छोटे चुनाव पे जाएंगे तो एक छोटा छोटा ग्रुप्स भी फैक्टर्स में रहेंगे, लेकिन हमारा ध्येय और हमारी सोच व्यापक है और हम इस राज्य के प्रति समर्पित हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सकारात्मक धारा में लोगों को ले जाने का और इस राज्य के विज़न के जितने भी इंडेक्स हैं, इंडेक्स को भरने का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करने के लिए जनमानस का मतदान एनडीए के पक्ष में हो, पार्टी के पक्ष में हो, यह तैयारी रहेगी। गिरिडीह में दोबारा आप लोग संसद बन के आए राष्ट्रीय पार्टी, बिजली का समस्या काफी यहाँ पे है। हम ये कह रहे हैं कि लगातार लाइन कट, मैं कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव के समय में कुछ लोगों ने चुनाव को, ये राष्ट्रीय पटल में होने वाले ये राष्ट्रीय लेवल के इस चुनाव को नीचे ले जाने की कोशिश किया है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, बिजली की जो समस्याएं हैं ये राज्य के अधीनस्थ है। यहाँ भारत सरकार बिजली सप्लाई डायरेक्ट करती नहीं है, ये नियंत्रण कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंदर में है और राज्य सरकार को यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश का बिजली का हालत चरमराया हुआ है। जितना उत्पादन, जितनी क्षमता इस प्रदेश के अंदर में लोगों या उपभोक्ता का है, उतना ये दे नहीं पा रहे हैं और यूनिट माफ करते जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कैबिनेट में निर्णय ले रहे हैं कि मैं 100 नहीं 200 कर दूंगा। बताओ, बिजली ही नहीं देंगे, अब 400 भी कर देंगे तो हमें क्या फायदा है? आप ये सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाते? ये सरकार जिसके मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, पहले भी 4.5 साल रहे, अभी भी रहे। किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? मैं राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दे हमारे रहेंगे पार्लियामेंट के, निश्चित रूप से उसमें जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भूमि अधिग्रहण और विस्थापन जैसा विषय रहेगा। आने वाले समय जिस हमारा कोल बेरिंग एक्ट के तहत जो भी यहाँ का समझौता प्रथम जब माइनिंग का काम शुरू हुआ, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने की तैयारी रहेगी। मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री या फिर जो जिम्मेदारी मंत्रालय का है उनके साथ बैठकर निश्चित रूप से हमारे पार्लियामेंट मेंबर, चाहे डुलू जी हों, हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी हों, या और भी जो इस क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं या माइनिंग एरिया में काम करते हैं, उनके साथ मिलके ये राज्य के कुछ प्रमुख चुनिंदे एजेंडे को मुखर रूप से वहां रखने का काम करेंगे और पॉलिटिकल रूप से भी हम लोग दावेदारी या हम लोग इस बात को रखने का काम करेंगे। मैं कह दिया यार, जवाबदेही अलग अलग है। इस बार भाजपा राष्ट्रीय मिलकर रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी, मैं कोशिश रहेगी और दोनों दल इस पर मूल्यांकन कर रहा है। थैंक यू।